वेबसाइट के ऊपर आप हमारी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमारी ऑडियोज को सुनते हैं। और ये प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, जब आप देखें सुने, परमेश्वर आपके जीवन को मुकम्मल तौर पर आपको आजाद करे और हर किस्म की गलत किस्म की अंडरस्टैंडिंग, थियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन से जाए और परमेश्वर के वचन की सही जो है ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग आप समझने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं और सीखते हैं। और आज का जो हम सीखने की कोशिश करेंगे, जिस तरह सारे चर्चिस के अंदर ट्रेडिशनल, नॉट सारे चर्चिस के अंदर, ट्रेडिशनल चर्चिस के अंदर, याद रखिएगा, नॉट एवरी चर्चिस के अंदर, ट्रेडिशनल चर्चिस के अंदर जो है आज जिसको हम कहते हैं कि पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाम संडे आपको मालूम है, आप उसका हवाले को देखेंगे, आप जब आप बाइबल को आप देखेंगे, उसके हवाले को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने मोबाइल की सेटिंग कर लूं ताकि वो मेरा मोबाइल जो है वो ऑटो लॉक ना हो, ताकि फिर मुझे भी ज्यादा परेशानी ना हो। प्रेज जीसस। खुदावंद की महिमा उसके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओके राइट। बुक ऑफ मैथ्यू को आप देखेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू देखेंगे, बुक ऑफ मार्क देखेंगे, बुक ऑफ लूक देखेंगे। मैथ्यू के चैप्टर 21 की फर्स्ट 17 वर्सेस, ये सारों को मालूम है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, लोग शाउट कर रहे हैं, होशाना होशाना के नारे मार रहे हैं, और लोग जो है वो कपड़े उतार रहे हैं और वो जो है गधे के आगे जो है वो डाल रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी हमने बच्चों को भी सिखाई है, हम स्टोरीज भी देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं। हम इसको कहते हैं कि यीशु मसीह जेरूशलेम के अंदर आया है। सही है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9 को आप देखेंगे, देखो तेरा बादशाह जो है वो आ रहा है, वो गधी के बच्चे, बल्कि गधी भी नहीं बल्कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। प्रोफेसी को इसको हम देख रहे हैं। सो प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन की महिमा करते हैं। लेकिन माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर्स, और जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियोज को भी सुनेंगे, कि जब तक हम जब टीचिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग एवरीडे टीचिंग्स देते हैं सोशल मीडिया पे एवरीडे, तो एक बात हम हमेशा एवरीडे लोगों को सिखा रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी। बुक ऑफ होसिया चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, माई पीपल विल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि उनको अधूरी जानकारी है। जानकारी है मगर अधूरी है। सी दैट्स द वो कहता है कि मोर डेंजरस द पर्सन हु हैव अ लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस टू हैव अ नो नॉलेज। सो ये जो कम नॉलेज वाले होते हैं, ये सत्यानाश करते हैं। पॉल कहता है तुमने तो कलीसिया का सत्यानाश कर दिया हुआ है। और बहुत सारे चर्चिस के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस की जिंदगी बिल्कुल स्पिरिचुअली सत्यानाश हो गई है, बर्बाद हो गई है। जिस तरह बेटी ने भी कहा, कोमल ने जब यहां पर वो शेयरिंग कर रही थी वर्ड को, और उसने यही बोला कि क्रिसमस पे, ईस्टर पे, पाम संडे पे, आप गुड फ्राइडे पे आप लोगों की लाइनें देखेंगे। चर्च में बैठने की जगह नहीं होती। चर्च वाले एक्स्ट्रा कुर्सियां किराए पे मंगाते हैं, तंबू कनाते मंगाते हैं कि आज पे बहुत रश हो गया, और उसके बाद जैसे सीजन ऑफ हो जाता है वो बिल्कुल खाली। पास्टर वेट कर रहा होता है लोगों का कि यार कोई कब मुड़कर आएगा। सही है। वाई दिस हैपेंड? बिकॉज द पीपल दे डोंट हैव द राइट रिलेशन विद गॉड। जब परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन नहीं होगा, जब परमेश्वर को आप जानते नहीं होंगे, तब ये प्रॉब्लम होगी। मैं बिल्कुल वैसे ही कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक संडे चर्च ना जाएं, दूसरे संडे स्पिरिट आपको खुद कहेगी चर्च नहीं जा, तीसरे संडे आप खुद जो है वो पीछे हो जाएंगे। आप एक दिन दुआ नहीं करेंगे, दूसरे दिन आपकी आत्मा आपको, वो जो आपका जिस्म आपको कहेगा, फ्लैश, स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं कहेगी, आपकी अपनी स्पिरिट कहेगी कि ओ हो सो जा। आप एक दिन आप जो है वो छुट्टी करें, बाइबल ना पढ़ें, टीवी देखने लग जाएं, ओ आज वीकेंड है, आज ये प्रोग्राम आ रहा है, वो प्रोग्राम आ रहा है, तो दूसरे दिन आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप टीवी की तरफ चले जाएंगे। See this, how does the demons are attacking on people.
सही है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आप कहेंगे कि पास्टर अपनी बात करता है, मैं परमेश्वर का कि मैंने अपना सही समय चुन लिया है। लोग समझते हैं कि मैं टिकटॉक, लेकिन हमारे टिकटॉक जो है वो परमेश्वर का। हम 8 से 10 घंटे एवरीडे, सही है। यहाँ पर सिंधी यहाँ पर बैठी है, वो हमारे साथ वो मुझसे ज्यादा 10-12 घंटे एवरीडे जो है सोशल मीडिया पर हम लोग प्रार्थना में गुजार रहे होते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि इसने अपनी सही जगह चुन ली है। मार्था कहती है कि मरियम को भेज मेरे पास, उसने कहा इसने अपनी सही जगह चुन ली है। द गॉड गिव यू अ चांस टू चूज द राइट पाथ, कि परमेश्वर आपको हमें देता है। अब इसी तरह जब हम अब सारे चर्चिस के अंदर आप देखें, सही है, ट्रेडिशन है, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह कोमल ने भी कहा कि जो आप हम जो ये बना रहे हैं पाम संडे, ये 2600 साल पहले मनाया गया था। 2600 years बिफोर जीसस एंटर इनटू जेरूशलम। आज जेरूशलम में नहीं आ रहा। एक भाई नाराज हो गए, वो मुझसे सोशल मीडिया किसी ने उनको बोला कि आप पास्टर, वो मुझे फॉलो करते हैं, किसी और सिटी में होते हैं लंदन के अंदर। उन्होंने कहा, कहता है आई ओनली फॉलो पास्टर फ्रेडरिक, he preach straight forward and right preaching। तो उन्होंने कहा कि पास्टर फ्रेडरिक ने कहा है कि जेरूशलम जो है वो होली लैंड नहीं है। मैंने कहा मैं तो अभी भी कहता हूं। वो कहता मैं नहीं मानता। तो इत्तेफाक से फिर मैंने प्रीच किया। सी दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। होली लैंड हम लोग जो है वो स्पिरिचुअली बोलते हैं, स्पिरिचुअली इमोशनली वी कनेक्ट विद क्राइस्ट, बिकॉज द क्राइस्ट वॉज बोर्न इन द होली लैंड, सो हम उसको होली लैंड कहते हैं। बेसिकली जब यीशु मसीह भी पैदा हुए थे होली लैंड में, वो होली लैंड तो नहीं था। प्रोस्टिट्यूशन वहां होती थी, चोरियां वहां होती थी, डाकू वहां थे, यीशु के साथ डाकू लटकाया हुआ था। क्या होली लैंड जो आसमान से स्वर्ग से जो होली लैंड उतर रहा है, क्या वहां की लिस्ट लिखी हुई है रेवलेशन में? कोई चोर, कोई हरामकार, कोई झूठा, कोई जादूगर, कोई झूठ बोलने वाला उस शहर में दाखिल ना होगा। हम इमोशनली हैं। आज भी जो है वो यरूशलेम होली लैंड तो नहीं है, वहां आज भी चोरी चकारी, बम और हर किस्म के जो है वो 2 नंबर काम, क्योंकि हम इमोशनली, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मारा गया, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर गाड़ा गया, और खुदावंद वहां से जी उठा, और खुदावंद वहां पर आ रहा है। तो इसलिए हम इमोशनली कहते हैं, लेकिन फिजिकली होली लैंड का तो मतलब है जो आदमी जाए वो होली हो जाना चाहिए, खुदा की प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पर। तो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली लैंड इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आज हम पाम संडे को देख रहे हैं सारे चर्चिस के अंदर, सही है, हम लोग जो है वहां पर झाड़ लगा रहे हैं, पत्तियां लगा रहे हैं, खजूर की डालियां लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। बाइबल कहती है कि जितने भी पौधे रास्ते में थे लोगों ने उसको उखाड़ लिए, सिर्फ खजूर नहीं था। सही है, याद रखिएगा कि यरूशलेम में सऊदी अरब नहीं है कि सिर्फ खजूर वहां पर होते हैं, दूसरे भी पौधे लगे हुए थे, हर किस्म के पौधे और पत्तियों को उठाया हुआ था। लेकिन यरूशलेम की एंटर होने से पहले हमें समझना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जो दाखिल हो रहे थे वो क्यों दाखिल हो रहे थे। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, व्हाई जीसस केम टू सेलिब्रेट। सही है, और सिंपल सी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसको हम पाम संडे कह रहे हैं, वो पाम संडे नहीं था, वो सेलिब्रेशन ऑफ द वीक स्टार्टिंग, और वो था पास ओवर वीक। पास ओवर वीक 1 वीक का पास ओवर होता है इब्रानियों के हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जिसको अवीव कहते हैं, उसके 14वें तारीख से 14th डे से आगे 7 डे की फीस्ट होती थी, ये पास ओवर फीस्ट। अगर आपको और मुझे पास ओवर फीस्ट का नहीं मालूम और नहीं हम समझते हैं, तो हम हमेशा इसी बात में अटके रहेंगे कि आओ जी खजूर की डालियों से हम क्रॉस बनाएं, अपने यहां पर क्रॉस लगा लें और डालियां लटकाएं, खजूर की डालियां हाथों में लेके हम गीत गाएं। वही कर रहे थे, यरूशलेम में भी लोग कर रहे थे, होशाना के नारे मार रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कोई अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं है, नारे मार रहे हैं होशाना बादशाह आ गया, होशाना बादशाह आ गया। वही लोग हैं
बाद में कह रहे हैं कि बराबा को छोड़ दे, यीशु को सूली टांग दे, बराबा को छोड़ दे, यीशु को सूली टांग दे। उसने बोला है बादशाह, वो बोलता है, वो वहां का जो चीफ जो होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो कहता है कि मेरे पास आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी है, अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारे बादशाह को छोड़ देता हूं। उसने द वर्ड यूज इन द बाइबल सही ना, कि मैं तुम्हारे बादशाह को छोड़ दूंगा, मगर क्योंकि विदाउट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, वो कहता है बराबा को छोड़, इसको सूली चढ़ा दे। सही है। सो डोंट गो विद द फ्लो ऑफ द पीपल, कि जो लोग हैं सारे लोग इधर जा रहे हैं, सारे लोग नारे मार रहे हैं, हम भी मारे नारे। नो, यीशु मसीह ने कहा जो रास्ता मृत्यु को जाता है, हलाकत को जाता है, आग को जाता है, वो रास्ता चौड़ा है, उसमें से गुजरने वाले ज्यादा हैं। जो रास्ता जीवन को जाता है सुकड़ा है, पतला है, उसमें से चलने वाले, गुजरने वाले बहुत थोड़े हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर फेथ, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर सल्वेशन, अपनी मुक्ति की। सही है, बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन में लिखा हुआ है। सही है, जिस भी चर्च आप जाते हैं, जिस चर्च भी जाते हैं, आप कैथोलिक चर्च जाते हैं, एंग्लिकन चर्च जाते हैं, किसी भी चर्च जाते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करें। अगर आपकी ट्रेडिशन आपको वर्ड ऑफ गॉड से दूर लेके जाती है, लीव द चर्च रादर देन यू विल गो एंड अप इन हेल। सो एंड ऑफ द डे यीशु मसीह ने हमें बाइबल के हिसाब से पूछना है, बाइबल के हिसाब से हमारा पूछना है। हमारी ट्रेडिशन कौन से बड़े चर्च में जाते थे, किस बिशप के पीछे खड़े होते, नो। खुदा ने जब पूछना है, एक एक को बुलाना है, और हमने बाइबल के हिसाब से हमारे जीवन का जो है उसने वो सारा पता करना है। ये पास ओवर के लिए आया यीशु मसीह। पास ओवर क्या है? बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 को आप देखेंगे। सही है, बुक ऑफ नंबर्स को देखेंगे, बुक ऑफ लिविटिक्स को आप देखेंगे, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी को आप देखेंगे। मैं आपको हवाले बताता हूं, ये ऑडियो चर्च के ग्रुप में होगी, आप इसको 2-3 दफा सुनना, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा खुदावंद के कलाम का। अच्छा जी, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 5 and 6, आपको चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको बड़ा मजा आएगा खुदा के कलाम का। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। सही है। अब यहां पर खुदावन जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, यहां पर जो है कि एक बच्चे को लेना, सही है जी, बेदाग बच्चा हो, और वो जो है उसको ज़िबा करना, उसका लहू यहां पर करना, क्योंकि अभी मौत को मैं भेजूंगा। सही है। और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने उसको खाना किस तरह है, उसके गोश्त को किस तरह खाना है, कपड़े पहनकर, लाठियों को हाथ में लेकर, जूते पहनकर, और उसको जो है पूरा आग के ऊपर भून के खाना। उसको पानी में उबाल के नहीं खाना, उसको आग के ऊपर भून के खाना, और हाथ में अपना डंडा लेना और एक हाथ से खाना, क्योंकि अभी मौत आएगी और मौत मिस्र के घरों में से गुजरेगी। मगर ये जो खून है, तुम इसको चौखटों पे लगा देना, ये खून जो है ये जो है तुम्हें बचा लेगा। सही है। पास ओवर यानी कि वो गुजरता है, पास करता है, पास ओवर होते हैं, लोग मौत में से निकल के जीवन में आते हैं। तो फिर आगे मैं आपको थोड़ी सी और हवाले बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि जीसस क्राइस्ट जो है वो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आ रहा था, जिसका हुक्म परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर, बुक ऑफ लिविटिक्स के अंदर, बुक ऑफ नंबर्स के अंदर, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी के अंदर खुदा ने पूरी इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरह मनाना, कौन से महीने में मनाना, कितने दिन मनाना, और किस तरीके से मनाना, और किस तरह इसको खाना। सही है। और ये जनरेशन टू जनरेशन तुम लोगों ने मनाना है ये, और वही मनाने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह खुद यहूदी था, वो यरूशलेम के अंदर आता है। और जितने भी यहूदी हैं आसपास से, सब के सब वहां पर जो है वो इस पास ओवर को मनाने के लिए आए थे। बेसिकली दे केम टू सेलिब्रेट द पास ओवर, द रिमेम्बरेंस हाउ गॉड सेव्ड देयर फोरफादर फ्रॉम द इजिप्ट, द स्लेवरी, कि खुदा उनको किस तरह गुनाह में से निकाल कर लेकर आता है।
तो इस बात को अगर मैं आपके साथ कुछ वर्सेस में आपके साथ मैं शेयर करता हूं ताकि फिर हमें मजा आएगा खुदा के कलाम का। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदावंद आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं आपके साथ कुछ प्रेज जीसस। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 14 से मैं आपके साथ पढ़ता हूं। प्रेज जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुइन पर ईद बनाना और जितने उसके आइन और रसूम है उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दस्ते सीना पर ईद फसा की और बनी इस्राएल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। तो अब खुदावंद जो है यहां पर जो है वो प्रेज द लॉर्ड। आइए अब थोड़ा सा इसी बुक के अंदर चैप्टर 28 में चले जाते हैं। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 28 वर्स 4 to 8। एक सुबह दूसरा बर्रे को चढ़ाना और साथ ही ईफा के 10वें हिस्से के बराबर जिसमें को टुकड़ा निकालकर तेल में चौथाई। ये सारी जो हवाले हैं आप इसको घर जाके पढ़िएगा और सुनिएगा। और इसके साथ ही ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 1 to 6, बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 4 to 8 आप इसको देखिएगा। लेकिन जो यहां पर आप सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें समझने की बात यह है कि खुदा ने ईद फसा यानी कि पास ओवर मनाने का पूरा हुक्म दिया और समझाया कि क्यों मनाना, इसकी वजह क्या है। बर्रा लेना, बेऐब बर्रा हो, इसको आग पर रखना, इसको भून कर खाना है, इसको पका कर नहीं खाना। और ये जो है इस महीने होगा, हर साल के पहले महीने की 14वीं तारीख से शुरू होगा। 7 दिन का ये फेस्टिव होगा जिसको पास ओवर, और इसको मनाने के लिए सारे के सारे जो है वो यरूशलेम के अंदर आएंगे। हाँ, अगर किसी ने मुर्दे को छू लिया है या अनहोली है, उसके लिए ये होगा कि वो पहले महीने नहीं, दूसरे महीने की 14वीं तारीख से अगर किसी मुर्दे को आपने हाथ लगा लिया है या औरत की जो है वो अनहोली है कुछ भी फिजिकल उसमें है, तो वो उस महीने नहीं होगा। और परमिशन लेता है मूसा, परमेश्वर के पास जाकर पूछता है और परमेश्वर जो है गारंट करता है कि ठीक है, मेरा आइन उनके लिए है जो होली है, मगर जो अनहोली है वो नेक्स्ट मंथ करें, नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख से। हाँ, फिर खुदा ने एक और बात कही, जो होली है अनहोली नहीं है और इस ईद को, इस फेस्टिव को मनाने के लिए नहीं आते, उनको मार डालो, क्योंकि वो मेरे आइन को, मेरे कामों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि जो इस ईद को मनाने के लिए आता है वो कोई काम ना करे, इवन प्रीस्ट भी। यानी कि 14वीं तारीख के पहला दिन जो होगा उस दिन कोई काम ना करे, कोई लावी भी काम ना करे, कोई आदमी भी काम ना करे, कोई उनका जानवर के लिए भी कोई काम ना करे, कोई किसी किस्म का कोई काम ना करे। आज तो हम कह रहे हैं ना कि ओ हैप्पी पास ओवर, नहीं हैप्पी पास ओवर तो बोलते ही नहीं, हम तो बोलते हैं कि पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे। क्यों हैप्पी पाम संडे बोल रहे हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं है हैप्पी पाम संडे नहीं है, ये पास ओवर है। और अगर आप पास ओवर मनाने के लिए आए हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर छुट्टी करनी है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आपको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, आप इसलिए पाम संडे कही जा रहे हैं और इसीलिए चर्च अटेंड किया, काम पे निकल गए। ये काम पे नहीं है। अगर या तो वर्ड को आपको मानना पड़ेगा या किंतु परंतु नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं, आपका ख्याल नहीं, वर्ड ऑफ गॉड है।
आपका ख्याल नहीं चलेगा। जब खुदा अदालत करेगा तो वो आपके ख्याल आपसे पूछकर अदालत नहीं करेगा, वो वर्ड ऑफ गॉड को पूछेगा। सही है, खुदा ने कहा कोई काम ना करे, कोई लावी काम ना करे, कोई आदमी काम ना करे जब तुम यरूशलेम में पास ओवर मनाने के लिए आते हो। आप यीशु को फॉलो करने आए ना, कि पाम संडे मनाने के लिए आए हैं, तो यीशु किसको फॉलो कर रहा है? यीशु अपने पिता के वर्ड को फॉलो कर रहा है, जिसने ये हुक्म दिया कि सारे लोग यरूशलेम में आओ और पास ओवर मनाने के लिए आओ। और पास ओवर क्या था? गुनाहों में से, पापों में से परमेश्वर ने उनको गुलामी में से बाहर निकाला है। ये कैसा पाम संडे आप मना रहे हैं कि आपने तौबा नहीं की, यू आर नॉट बॉर्न अगेन, आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, पाक रूह से, पवित्र आत्मा से आप भरे नहीं है, और यरूशलेम में पास ओवर मनाने के लिए। ओ भाई, गुलाम पास ओवर नहीं मना सकता है। जो पापों में बैठा है वो पास ओवर नहीं मना सकता, वही मना सकता है जो पापों में से निकला हो, क्योंकि परमेश्वर का ये हुक्म था, जो पाक है, जो पवित्र है, वो मनाएंगे पास ओवर। आर यू विद मी? आप फॉलो कर रहे हो वर्ड को? जो पाक है, जो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पाक है वो परमेश्वर को देखेगा, जो पवित्र है वो देखेगा। बी होली बिकॉज आई एम होली। है जी, पढ़ो आए। चैप्टर 28 आयत 4। हाँ जी, नंबर्स 9। क्योंकि बहुत आयत है, मैं वो आयतें पढ़ूंगा तो लंबा होता चला जाएगा। प्राइज द लॉर्ड। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। सही जी, शुद्ध हो और ना माने, अपने लोगों में से काट दिया जाए, मार डाला जाए। हो क्रिश्चियन इबादत करते नहीं, say yes. See that's how the God word so strict. It's very straightforward. आप Leviticus chapter 23 verse 4 to 8 भी पढ़ना और आगे भी पढ़ना, इसका पूरा आपको बहुत ज्ञान और आपको बहुत सारी बातें मिलेगी, क्योंकि मैं समय बचा रहा हूं ताकि जो है वो हम परमेश्वर के वचन को। अब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि भाई देखो, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा आईन है, ये मेरा कानून है, ये मेरा वचन है कि तुम लोगों ने जब आना है यरूशलेम के अंदर, तुम लोगों ने पवित्र होकर आना है, और तुम लोगों ने पापों में से निकलकर इस बात को याद रखना है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादा को, तुम्हारी औलादों को, तुम्हारी जनरेशन को किस तरह गुलामी में से बाहर निकाला है। जब तक आप गुलामी में रहते हैं, गुनाह में रहते हैं, पाप वाली जिंदगी में रहते हैं, आप यरूशलेम क्या, झंडियां क्या, पूरा आप खजूर का दरख्त उखाड़ के लेकर आ जाएं चर्च में, आपकी मुक्ति नहीं होगी। पूरा वो जो झाड़ उखाड़ के लिए आए, सही ना। मैं कल वीडियो देख रहा था, एक पास्टर साहब वो बैठे हुए अपने घर में खजूर से ना क्रॉस बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये सारे लोगों को देंगे। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपकी सेवकाई को ब्लेस करे। मगर पास्टर साहब, आप खजूर की क्रॉस बनाने से अच्छा है कि उनको वचन सुना दें। खजूर की क्रॉस लगाकर भी वो बचेंगे नहीं। सही है, हमारी जो मुक्ति है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होती है। वचन को, वर्ड को हमने अपनी जिंदगी में लेने से हम बदलते हैं, किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने से नहीं बदलते हैं। आप नाम ही बनाएंगे, यरूशलेम में वो आकर गुजर गया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक अगर हमारा जीवन पाक और शुद्ध नहीं है तो हमारे लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पापी उसके शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। और दैट इज द इंपॉर्टेंट, और यही फर्क है। लोग यीशु मसीह को समझ रहे, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो, ये हमें गुलामी से छुड़ाएगा। गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही कि गलत अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल उस तरह अंडरस्टैंडिंग है जब
कोई न्यू कन्वर्ट यीशु मसीह को ग्रहण करता है और वह यीशु में आता है और वो समझता है कि अब मैं यीशु में आ गई हूं या आ गया हूं, अब मुझ पर कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं भाई, अब तो तू टारगेट हो गई है, अब तो तेरे पे परेशानी आनी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर में राष्ट्रवादी से राइचियसली लाइफ गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। दे ऑल बी परसिक्यूटेड, दोज हु लिव राइचियसली दे विल परसिक्यूटेड। क्योंकि आपका शैतान से मैच पड़ जाता है, क्योंकि पहले आप उसी के मेंबर होते हैं, फिर उसकी टीम से आप निकल जाते हैं तो उसको गुस्सा आता है मेरा एक टीम मेंबर कम हो गया, खींच के लेकर आओ। कभी पैसे कम, कभी बीमारी, तो कभी घर में लड़ाई, कभी बीवी से लड़ाई, कभी हस्बैंड से लड़ाई, तो इस तरह। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्रिश्चियन लोग हैं, सही है। आपकी और मेरी एक आत्मिक जंग है, जिस्म में जंग है, लोगों के साथ जंग है। आप लोगों को वचन सुना रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो गए, आप सही बात बता रहे हैं, आप सच बता रहे हैं, लेकिन जो है वो लोग आपके खिलाफ हो गए, पॉल के खिलाफ हो गए। पॉल कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर यह है कि मैंने सच बोला है। पॉल कहता है, पौलुस के खिलाफ हो गए और पॉल कहता है मेरा भाई कसूर तो बताओ, सिर्फ ये है कि मैं सच बोल रहा हूं। सो दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। वही लोग हैं नारे मार रहे हैं और वही लोग हैं जो कह रहे हैं बराबर को उतार दे, इसको सूली चढ़ा दे। सो डोंट गो विद द फ्लो के फ्लो सारे लोग उठे जा रहे हैं हम भी उधर जाएंगे, सारे लोग उधर जा रहे हैं हम भी उधर जाएंगे। भाई ज्यादातर लोग तो हलाकत में जाएंगे कि मैं उनके पीछे चला जाऊं, है ज्यादातर लोग हलाकत में जा रहे हैं। मेरी माँ जब तक जिंदा थी वो मुझे यही बोलती थी, तेरा खुदा अजीब ही है, तेरे से अजीब बात करता है। हम भी बचपन से चर्च जाते रहे, यूथ में जाते रहे, क्योंकि मेरी माँ एंग्लिकन थी, ट्रेडिशनल चर्च की मेंबर थी और खुदा ने मुझे पवित्र आत्मा दे दिया था, तो मैं बात करता था इस स्पिरिट ऑफ गॉड की। मेरी माँ करती थी ट्रेडिशनल चर्च की बात करती थी, और तेरा खुदा बिल्कुल अजीब है, तेरा खुदा। मैंने कहा बिल्कुल अजीब है, क्योंकि उसका नाम यीशु मसीह है। मैं किसी डिनोमिनेशन पर ईमान नहीं लाया, मैं जिस पर ईमान लाया उसका नाम यीशु है। वो बात करने वाला परमेश्वर है, सही है, ठीक है। लेकिन आप स्पेंड करें, आप वर्ल्ड को पढ़ें, आप वर्ल्ड को जितना ज्यादा से ज्यादा, और खासतौर पे आप जबकि ये ईरान जंग और ये सारी जंगें हो रही हैं, ये एंड टाइम्स की तरफ हमें लेके जा रही हैं, ये भूल जाएं कि कोई अमन हो जाएगा, कोई शांति हो जाएगी। साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 साल के लिए ये फिर युद्ध होगा और ये एक्सटेंड होगा और हालात जो खराब होंगे, परसिक्यूशन होगी, क्रिश्चियंस पे परसिक्यूशन होगी, हर मुल्क के अंदर परसिक्यूशन होगी। यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, ये होना है। आप जितनी भी पीस ऑफ जस्टिस के लिए हम अपील करते हैं, आप पीस को करें, आप प्रेम को करें, आप प्रिंस को करें, जिसको मर्जी आप अपील करें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो लिखा गया है वैसे ही होना है। उससे बेहतर है कि अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, वर्ल्ड में खुद तैयार हो। वर्ल्ड के अंदर वो नारे मार रहे हैं कि ये प्रभु जी हमें बचा लें, और परमेश्वर कह रहा है कि भाई तू गुनाह में से निकलना है, सही है। एक यरूशलेम वो है जिसमें यीशु आता है, लोग गधी के आगे जो है वो चादरें बिछाते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं। एक यरूशलेम वो है जिसको बुक ऑफ अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20:19 में लिखा है। फिर मैंने एक नए यरूशलेम को और एक नए आसमान को स्वर्ग से उतरते देखा, नए यरूशलेम में। और उस यरूशलेम में एंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है? इस यरूशलेम में तो हर ठगी, हर चोर जो है वो दाखिल है, लेकिन उस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, आपको अपने पापों से अलग होना पड़ेगा। आपको एंट्री तभी मिल सकती है क्योंकि उस नए यरूशलेम की रिक्वायरमेंट ये है, ना कोई चोर, ना कोई ठगी, ना कोई फ्रॉडी, ना झूठ बोलने वाला, ना कोई प्रोस्टिट्यूशन करने वाला, ना जादूगर, ना पेगन, ना मूर्ति पूजा, कोई भी उस शहर में दाखिल नहीं होगा। इस यरूशलेम में तो सारे, इस यरूशलेम की वेलकम के लिए तो खजूर की डालियां लेकर जो सारे के सारे जो हैं चर्चिस के अंदर पहुंच रहे हैं। जिंदगी में यीशु को से पापों से क्षमा नहीं मांगी भी, तौबा नहीं की भी, लेकिन मनाने के लिए सारे पहुंच गए। जमीन पे तो आप मना सकते हैं, मगर आसमानी स्वर्ग में
जहां पे लिखा है कि वहां पर नेशंस को मैंने देखा अपने हाथों में डालियां लिए हुए, वो सारे राइचियस लोग थे, वो सारे राइचियस लोग हैं जो स्वर्ग में खड़े हुए हैं। सो इसलिए मैं ये दुआ करता हूं यीशु के नाम में, अगर अब तक आपने तौबा नहीं की हुई, अगर अब तक आपने पापों से क्षमा नहीं की हुई, अगर अब तक आपने वर्ड ऑफ गॉड को सीरियस नहीं लिया अपने जीवन में, सीरियस लें, इस दफा वो गधी के ऊपर नहीं बैठकर आएगा। जिस तरह बेटी ने कहा है ना, वो घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा है, जिसकी रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, जिसके कपड़ों के ऊपर जो है वो लहू के धब्बे लगे हुए हैं, और वो घोड़े पर बैठकर आ रहा है। अब ये भूल जाए कि गधी पर आ रहा है और आप कपड़े उसके आगे डाल देंगे। वो गधी पे नहीं, उसके सामने भी ना आ जाइएगा, तलवार चलेगी, मुंडी वो दूर जानी है। सही है, क्योंकि वो जंग के लिए आ रहा है, वो लेला और मेमना बन के नहीं आ रहा है वो। अब बाइबल में लिखा है कि जब वो अपना मुंह खोलेगा तो आग और नेशंस को जो है वो तबाह कर देगी। सो इसलिए चेंज द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने अंदर उसकी इमेज को जो है वो बदल दें कि अब जो वो आ रहा है वो घोड़े पर बैठकर आ रहा है, अदालत के लिए आ रहा है, मेमना बन के नहीं आ रहा है, मार खाने के लिए नहीं आ रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, 1 कम 40 तूने हमारे लिए कोड़े खाए। अब वो कोड़े नहीं, अब वो तलवार सीधा लेकर आ रहा है। वो ना कोड़े खाने के लिए आ रहा है, ना वो मारने के लिए आ रहा है, वो सीधा तलवार चलाने के लिए आ रहा है। सही है, क्योंकि बंद बंद गुदे गुदे में से उसका कलाम 2 धारी तलवार है। सो इसलिए आप तैयार हो जाएं, बच्चों को तैयार करें। अगर आप फैमिली प्रेयर नहीं करते, फैमिली प्रेयर करें। पर्सनल प्रेयर नहीं करते, पर्सनल प्रेयर करें। बाइबल नहीं पढ़ते तो बाइबल पढ़ें। खुदा का कलाम नहीं सुनते तो खुदा का कलाम सुने, क्योंकि वर्ल्ड, दुनिया तेजी से एंड हो रही है। अगर आपके जीवन में 3rd वर्ल्ड वॉर ना भी शुरू हुई और अगर आज आप मर जाते हैं तो आप कहां जाएंगे? बगैर तौबा के आप खुदा की बादशाहत में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बाइबल कहती है आप उसको देख भी नहीं, जाने का तो सोच छोड़ दो, दूर की बात है, देख भी नहीं सकते। अगर आपने तौबा नहीं की, आप बॉर्न अगेन नहीं है, आपने बैप्टिज्म नहीं लिया हुआ, आप स्पिरिट फिल्ड नहीं है, आप खुदा की बादशाहत में जा नहीं सकते। ये सच है। मैं और खुदा के कलाम में, ये मेरी बात नहीं है। सही है। और इसको पढ़ने के लिए आप गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 को पढ़ लिएगा। सही ना। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड कह रहा है। मैं आपको सारी बातें बताऊं और आपको मुक्ति की बातें बताऊं कि हाउ यू विल सेव्ड, हाउ यू विल गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा आपसे पूछेगा, आपके बच्चों का हिसाब पूछेगा, तोड़ों का हिसाब पूछेगा, एक एक आपकी जिंदगी का हिसाब पूछेगा। सही है। जब खुदा की अदालत होगी तो बॉडी, स्पिरिट एंड सोल का हमने जवाब देना है। तीनों चीजों का हिसाब देना है। सिर्फ स्पिरिट को नहीं बचाना है। इस बॉडी के साथ क्या करते रहे हो। सही है। 5 सेंसेस होती है ना। हियरिंग, आपने मेरा वर्ड आपने टीचिंग सुनी हुई है। 5 सेंसेस। जब ऑपोजिट सेक्स के साथ बैठते हो, जब क्या बात आने तक अपनी रूह, जान, बदन को पूरा पूरा महफूज, हिफाजत करो। सो इसलिए जब आप कपड़े भी पहनते हैं, फैशन इज डिफरेंट, एक्सपोजिंग योर बॉडी इज अ सिन। एक्सपोजिंग योर बॉडी इज नॉट अ फैशन, इट्स अ सिन। इसलिए वो कहता है अपनी जान, अपनी बॉडी की हिफाजत करो। खासतौर पर जो जवान बेटियां बेटे हैं, सही है, ट्राउजर पीछे से गिरी हुई है, आधी हिप नजर आ रही है, सही है, और वो कह रहे हैं जी ये फैशन। इट्स नॉट अ फैशन, इट्स अ सिन। यू आर अ मेंबर ऑफ सैटेनिक यू नो दैट्स द ग्रुप। सही है। परमेश्वर जो है वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों को, पापों को ढांकता है, बल्कि हमारी बॉडी को भी ढांकता है। ही इज अ होली गॉड, होली गॉड। सो इसलिए हमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से देखना, समझना है। और खुदावन यरूशलेम में आया, पूरे प्लान के साथ आया था, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जा रहा हूं, अब ये मेरी जर्नी जो है वो सलीब के ऊपर ही एंड होनी है। और इसीलिए वो आया था। वो आया ही, परमेश्वर जो है वो जिस्म लेता है, वो आया ही प्लान के लिए था।
लेकिन मैंने और आपने नए यरूशलेम में के लिए तैयारी करनी और उसके लिए हमने होली होना है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपको ब्लेस करे, आपको बुद्धि दे, समझ दे, डिसीजन पावर दे, वचन को फैलाने के आपको मौका दे कि दिलेरी के साथ, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी जो है ना उसके आप वचन को फैलाएं आप, क्योंकि खुदावंद आपको एज एम्बेसिडर देखता है। यू आर द एम्बेसिडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप नई सृष्टि हैं, यू आर अ न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट। आप किस तरह की क्रिएशन है कि आप यीशु का वचन ही नहीं फैला रहे? आप किस तरह के एम्बेसिडर हैं, अपनी एम्बेसी का ही नहीं लोगों को बता रहे? तो खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे और आशीष दे, अपने जलाल के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। शालोम।